तो ये 3 तस्वीरें आपने देखी। अब तक कुल 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और वहीं राजौरी में आतंकियों को घेरा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, राजौरी में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है पूरे इलाके की। कुछ देर पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बल को, सेना को, पूरे इलाके को घेरा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि राजौरी में कई आतंकी ऐसे जिनको घेरा हुआ है और इससे पहले जहां एक तरफ तंगधार में एक आतंकी को मार गिराया गया, तो वहीं साथ ही आपको बता दें 2 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। माचिल में 2 आतंकियों को ढेर किया गया था। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को अभी तक खत्म किया जा चुका है। अभी यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि राजौरी में आतंकी घेरे हुए हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ड्रोन लगातार पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं कि कहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। उन तमाम जगहों को चिन्हित किया गया। एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और जाहिर है आतंकी नहीं चाहते कि लोकतंत्र स्थापित हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो शांतिपूर्ण तरीके से, और इसीलिए लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच हम आपको बता दें, ये तस्वीरें सेना किस तरीके से आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। हिमाचल में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, तो वहीं तंगधार में 1 आतंकी का खात्मा हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें किस तरीके से आतंक पर करारा प्रहार सेना के जवानों की तरफ से किया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में ये ऑपरेशन चलाया गया जो हम आपको बता रहे हैं। वहीं आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तरी कश्मीर के तंगधार में एनकाउंटर हुआ है। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में भी ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। माचिल सेक्टर में 2 आतंकवादी मारे गए। घुसपैठ की कोशिश ये कर रहे थे लेकिन उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। तंगधार सेक्टर की अगर बात करें तो वहां पर भी 1 आतंकवादी को ढेर किया गया, यानी कि कुल मिलाकर 3 आतंकियों से मुठभेड़ हुई और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू के राजौरी में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल के जवानों की लगातार ऑपरेशन ऑल आउट सेना का चल रहा है। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं जब ड्रोन से निगरानी की जा रही है। राजौरी की एक चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है ड्रोन के जरिए। तस्वीरें आपके सामने और हमारे सहयोगी अहरावत सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अहरावत, 3 इलाकों में एनकाउंटर, बड़ी सफलता भी है और चुनाव होने वाले उससे पहले एहतियात भी बरत रही है यहाँ जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल, ये भी समझ में आ रहा है। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही कहा था कि किस तरह से यहाँ पे आतंकी गतिविधि हो सकती है। हालांकि इंटेलिजेंस इनपुट की अगर हम बात करें, लगातार वो टाइम टू टाइम इंटेलिजेंस इनपुट दे जा रहे हैं किस तरह से कश्मीर घाटी में चुनाव होने से पहले आतंकी गतिविधि जो है वो तेज़ हो सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं लॉन्चिंग पैड्स में किस तरह से अलग अलग तरह के प्रकार से जो है आतंकी को घुसपैठ कराने का प्रयास किया जा रहा है। वही हमने देखा कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज का अलर्टनेस, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें या राजौरी सेक्टर की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बल की मुस्तैदी। और इस वक्त की अगर हम बात करें माचिल सेक्टर में जहां 2 आतंकी जो है मार गिराए गए हैं, जिनसे काफ़ी मात्रा में गोला बारूद भी जो है रिकवर हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरा ऑपरेशन जो कल रात शुरू हुआ था टंगधार सेक्टर में, जहां 1 आतंकी की जो है मौत अभी हुई है, जो कि एक्सचेंज ऑफ फायर कल रात से शुरू हुआ था। इसके साथ साथ अभी दोनों ऑपरेशन जो है कुपवाड़ा सेक्टर में जो है लगातार चल रही है। हालांकि अगर हम सुरक्षा एजेंसी की बात करें, लगातार ये काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है क्योंकि वेदर जो है वो क्लियर है नहीं। हालांकि जहां भी ऑपरेशन चल रहा है टंगधार सेक्टर में, वहां पे धुंध की वजह से ऑपरेशन में काफ़ी समय लग रहा है। हालांकि उसके साथ अगर हम बात करें राजौरी सेक्टर में जो ऑपरेशन चल रहा है, जहां सुबह एक्सचेंज ऑफ फायर में 1 आतंकी जो है घायल हुआ था। हालांकि कुल मिलाकर अगर हम बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट था और उसको लेकर ही यहाँ पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पहले दर्शकों के सामने रख देते हैं किस तरह से यहाँ ऑपरेशन 3 इलाकों में एग्जीक्यूट किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। बीते कुछ दिनों से घाटी में सेना ने आतंक के कई मंसूबों को नाकाम किया है। इसी क्रम में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने उस समय ढेर कर दिया जब वो एलओसी के पास से भारत में घुसपैठ की कोशिश में थे।
सुरक्षा बलों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो तंगधार और माचिल के ऊपरी इलाके में घेराबंदी करनी शुरू कर दी। आतंकियों के 2 ग्रुप के घुसपैठ की जानकारी थी। हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकियों के होने की संभावना है। पाकिस्तानी आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार होने की खबर भी मिली थी। 3 आतंकियों के खात्मे के बाद भी कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तंगधार और माचिल के जंगलों में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है। भारतीय सेना के ऑपरेशन फिलोरा में तंगधार में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का एक गुट भारतीय सरजमी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से सरहदी इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की माने तो एक आतंकी मारा गया है। ये घुसपैठिया जो है उस सरहद के बिल्कुल पास मारा गया है। इस तरह की सूचना जो है वो भारतीय सेना की चिनार कोर की तरफ से दी जा रही है। सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं, राजौरी में भी पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकियों के मंसूबे फेल हो गए। राजौरी में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कल से ही इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। खेरी मोहरा इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। अभी तक एनकाउंटर में कुछ आतंकी घायल भी हुए हैं। जम्मू के राजौरी जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकी घायल हुआ है। 2 आतंकियों का ये गुट था जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा था, जिसके बाद देर रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच राजौरी को आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि जो है उसे रोका जा सके। आप देखेंगे इस वक्त हर आने जाने वाले वाहन की सघन तौर पर तलाशी की जा रही है और तलाशी के बाद ही इन वाहनों को आगे जाने की इजाजत यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सभी बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया। घाटी से जोड़ने वाली सभी सड़कों पर पहरे को बढ़ा दिया गया। हर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक जगह पर कर दी गई है, खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर सुरक्षा बल जो हैं पूरे इलाके पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये पुल है, यहाँ से हर एक गाड़ी को होकर जिसे जम्मू की तरफ आना है राजौरी से उसे गुजरना है। इसलिए अब आप देखेंगे कि चाहे वो जो पैसेंजर वाहन हो उनकी भी तलाशी ली जा रही है। पूरी डिटेल्स जानने के बाद ही सुरक्षा बल इन्हें आगे जाने की इजाज़त दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से पाकिस्तान घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश में जुटा है। यही वजह है कि घाटी में लगातार घुसपैठ की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान आतंकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन ऑल आउट लगातार आतंकियों के खिलाफ जारी है। सेना 3 जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। 3 जगहों पर अभियान जारी है, लेकिन कहां-कहां बड़ी कामयाबी मिली है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल तंगधार में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, तो वही माचिल सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इसके अलावा राजौरी की बात करें तो वहां पर लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है और ये बताया जा रहा है कि कई आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। इसीलिए राजौरी के पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। तो विधानसभा चुनाव होने उससे पहले आतंकी दरअसल चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न ना हो, और इसीलिए लगातार वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और सेना भी उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। इसी बीच 3 जगहों पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 2 जगहों पर बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी अब तक ढेर। एक माचिल सेक्टर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया, तो तंगधार में एक आतंकी का खात्मा हुआ है। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की कर लेते हैं, जो अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि दुनिया को अब परमाणु युद्ध का खतरा लगने लगा है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट को निशाना बना सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसीलिए परमाणु युद्ध का खतरा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन लगातार निशाना बनाने की सोच रहा है, स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरीके से रूस के परमाणु प्लांट को निशाना बनाया जाए। इससे पहले कुछ समय पहले जिस तरीके से आपने देखा था कि 9/11 हमलों की याद दिला दी थी, सबसे बड़ी इमारत जो सारातोव में, रूस के सारातोव
तोप में थी उसको उस पर निशाना लगाया गया था, ड्रोन अटैक किया गया था जिसमें 2 लोग जख्मी भी हुए थे। उसके बाद यूक्रेन लगातार स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है कि किस तरीके से रूस को परेशान किया जा सके, परमाणु प्लांट को निशाना बनाया जा सके। और ये बड़ी जानकारी है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि परमाणु युद्ध का खतरा बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से खतरनाक मोड़ पर अब ये युद्ध पहुंच चुका है। तो जिस